जहांगीर को बस इसका क्या किया, जहांगीर के यहाँ घुटने टेक दे के हमको उससे गलती हो गया है, ऐसा गलती फिर नहीं होगा। तो जब तक जहांगीर था तब तक तो ये क्या करता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डर कर रहता था और घुटने टेक दिया उसको। वेलकम माय डियर फ्रेंड, आपको बता दें कि आधुनिक भारत का इतिहास जो है ना आप पिछले जो है ना वीडियो में देख चुके हैं। आप जो है ना उसको शॉर्टकट में आपको बताते हैं के लिए बता दें कि पहली बार जो है ना पुर्तगाली अपने यहाँ आया और किस प्रकार से जो है ना यहाँ पर धीरे धीरे कर करके गोवा, दमन और दीव इस सभी पर राज किया। वो सब आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अब अगला वीडियो में आप जो है ना पढ़ेंगे उससे आगे इसका आपको एक ट्रिक बताते हैं कि कौन कौन भारत में आया था। लेना PDEDF, इसका ट्रिक क्या है, PDEDF, P से पुर्तगाली, D से डच, E से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, D से डेनमार्क और F से लास्ट में या फ्रांस। आपको सभी को जो है ना बारीकी से बताया जाएगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, आपको टोटल समझ में आएगा जो है ना। चलिए समझते पुर्तगाली किस प्रकार से राज किया। आया डेनमार्क और डेनमार्क क्या किया, मुंबई को जो है ना ब्रिटेन का राजा सदी किया और मुंबई को क्या किया, दहेज में दे दिया। उसके आता है ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का किया, वहां से आता है व्यापार करने के लिए, ठीक है, और आता है व्यापार करने के लिए। और उस समय जिस समय आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें शासनकाल था अकबर का। किसका था, अकबर शासन कर रहा था, ठीक है, अकबर शासन कर रहा था। अकबर जो है ना धीरे धीरे इसको क्या किया, बिल्कुल भी जिस समय आया था उसका क्या नाम था, उसका कैप्टन हॉकिंस नाम था। जिस समय कंपनी था उस समय क्या था, राजा कंपनी के समय राजा था अकबर। कौन था, राजा अकबर। उसके बाद 1601, 1602 और 1608, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि 1608 जो कैप्टन हॉकिंस है ना, कैप्टन हॉकिंस जो व्यापार करने के लिए आया, अकबर से क्या किया, मांगा, लेकिन इसको मिला नहीं। अकबर के टाइम में जो है ना अकबर मर चुका था, जो है ना 1607 में ही अकबर का देहांत हो जाता है। अकबर की मृत्यु 1607 में हुआ। उसके बाद जो है ना बना इसका बेटा राजा, जिसका नाम था जहांगीर। बेटा का नाम था जहांगीर। कंपनी आया अकबर के टाइम में, लेकिन फला फूला जितना भी है वो जहांगीर के टाइम में हो जाए ना। तो जहांगीर जो है ना क्या किया, यहाँ पर आया और जहांगीर से कैप्टन हॉकिंस ने 1608 ईस्वी में क्या किया, मांगा कि हमको परमिशन, लेकिन परमिशन मिला नहीं। लेकिन उसके बदले जहांगीर ने इसको क्या किया, 400 का मनसबदारी दे दिया। मनसबदारी क्या हुआ कि 400 ये सब तुम्हारे मनसबदारी दिया है ना। किसको, कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस को कहां पे, इसको कंपनी बैठाना था, ठीक है, सूरत में जो है ना। किसको, सूरत में, सूरत में बैठाया और 1611 में बैठाया भी जो है ना। 1611 में क्या किया, यह कंपनी बैठाया सूरत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहां बैठाया, सूरत में। उससे पहले कुछ छूट गया इस वजह से। 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो चुका था, 1599 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में जो है ना इसका जो है पूर्ण रूपेण से स्टार्ट हो गया जो है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 जो ईस्वी में क्या किया, स्टार्ट हो गया जो है ना, ठीक है, 1600 ईस्वी में। अब क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चालू हुआ और किस प्रकार से 1600 जो है ना 8 में इसको क्या किया, 400 का मनसबदारी दिया, कौन, जहांगीर ने। और 1611 में सूरत में क्या किया, एक कंपनी का स्थापना किया, कंपनी का स्थापना किया। लेकिन इसको मान था बंगाल में, क्योंकि बंगाल में जो है ना बहुत सारा पैसा था। सोचा कि बंगाल में अगर हो जाता है तो वहां अच्छा होगा जो है ना, तो क्या किया, लेकिन इसको बीच में आ जा रहा था कौन, पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगाली पूरे जो है ना पानी पर राज कर ले रहा था, पिछले बार बताया है, और लगभग लगभग पूरे जगह उसका राज चलता था। किसका, पुर्तगाली का। तो पुर्तगाली के ये सामना करना पड़ा था। उस समय जो है ना स्वाली का युद्ध हुआ। क्या हुआ, स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध हुआ। 1612 ईस्वी में जो है ना, 1612 ईस्वी का हुआ। अब उसमें क्लियर पता हो जाएगा कि कौन जो है ना भारत पे लंबे टाइम तक टिकेगा जो है ना, ठीक है। 1612 ईस्वी कौन आया, स्वाली का युद्ध हुआ, और ये हुआ पुर्तगाली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ जो है ना।
और किसके बीच, BEIC के बीच हुआ है ना। और देखो इतना कमजोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या किया, पुर्तगाली से जो है ना जीत गया जो है ना। क्या किया, जीत गया जो है। कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत हुआ इसमें जो है ना। अब तो क्या हुआ, जीता तो भाई हम तो जीते हुए हैं, तो उसके बदले क्या किया, यह जो है ना 1613 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में बंगाल में अपना एक क्या किया, किला बनाया। क्या बनाया, किला बनाया। और कंपनी के साथ क्या काम पे, सूरत में। अब जो है ना ये देख करके, ठीक है, जहांगीर को पता चल गया कि अब जो है ना पुर्तगाल से ज्यादा पावरफुल कौन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होगा, अब जो है ना जहांगीर जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी का क्या करता है, मंजूरी देता है कंपनी बैठाने का। और कंपनी बैठा और 1600 जो है ना 13 में यह काम स्टार्ट कर दिया जो है ना, 1613 ईस्वी। एक था राजा, ठीक है, और ये क्या किया अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी उसको ले लिया लीज पर, जमीन को क्या कर लिया, लीज पर ले लिया। और लीज पर लेकर के धीरे धीरे उसको हड़प लिया। कब, 1615 ईस्वी में फोर्ट का किला बनाया। 1615 में फोर्ट का किला बनाया। मद्रास इंडिया का साउथ तरफ पड़ता है, इंडिया के साउथ तरफ पड़ता है। और क्या किया, फोर्ट विलियम का किला बनाया यह 1615 ईस्वी में। क्या किया, इसका मन बढ़ते चला गया। राजा को लिया लीज पर जमीन, लीज पर लेकर के उसको हड़प कर लिया। हड़प कर क्या किया, उस पर कब्जा कर लिया। और कब्जा कर लिया और एक किला बनाया जिसका नाम था फोर्ट विलियम। किला बनाना और कंपनी से बनाना बैठना अलग बात है। भाई कंपनी तो हट ही हो जाएगा, लेकिन किला नहीं हट सकता है। तो किला बनाया जाए 1615 ईस्वी में। उसका जहांगीर के पहले था, क्या किया, परमिशन लिया, परमिशन लेकर काम किया। उसका उसी के विरोध में काम स्टार्ट किया। फिर तो ये पता चला कि वहां के लोगों को, व्यापारी को क्या कर रहा है, दिक्कत हो रहा है क्या करने में, काम करने में। पता चला कि जहांगीर को बस इसका क्या किया, जहांगीर के यहाँ घुटने टेक दिया कि हमको उससे गलती हो गया है, ऐसा गलती फिर नहीं होगा। तो जब तक जहांगीर था तब तक तो ये क्या करता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डर कर रहता था और घुटने टेक दिया। उसको कहा कि अब ऐसा गलती नहीं होगा वहां जिसका कहा। लेकिन एक शर्त है, जो इसका एक था चाइल्ड नाम का एक आदमी था जो इसका अंजाम दिया था, चाइल्ड नाम का। ये आदमी आपको कभी भारत में नहीं देखना चाहिए, ठीक है, ऐसा ही होगा जी, ठीक है। लेकिन जनता ही जो है ना 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में जहांगीर का मृत्यु हो जाता है। 1707 ईस्वी में जहांगीर का मृत्यु होता है। उसके बाद एक इसका बेटा है मोहम्मद शाह रंगीला। कौन है, काफी कायर कह सकते हैं इसको जो है ना, मोहम्मद शाह रंगीला को। एक आता है ईरान से नादिर शाह। कौन आ जाता है, नादिर शाह। करनाल का युद्ध होता है, उस युद्ध में क्या कहता है, बिना लड़े हुए उसको क्या कहता है, समर्पित करता है, हमसे अब नहीं होगा जो है ना। कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला अब बिना लड़े हुए जो है ना नादिर शाह को यह क्या कर दिया, समर्पित कर दिया जो है। नादिर शाह जीत गया। करनाल का युद्ध क्या हुआ, मोहम्मद शाह कहां से आकर के, ईरान से आकर के यहाँ जीत के चला गया। उतना खास बरियार था ही नहीं नादिर शाह, लेकिन ये लड़ा ही नहीं। कौन, मोहम्मद शाह रंगीला, जिसके कारण क्या हुआ, यह जीत हासिल कर लिया, चला गया। इससे पता चल गया किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि ये जो है ना नालायक अब खाली से पैसे कमाने के बात नहीं है, इसमें हम लोग राज भी कर सकते हैं। कौन सोचा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अब इस पर क्या करेंगे, राज करेंगे जो है ना, ठीक है। और वही हुआ, ठीक है। इससे आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे, इसको छोटा छोटा वीडियो करके आपको बताया जाएगा जो है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और चाहिए इससे आगे पार्ट से अच्छा लगे